ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने से विवादों में वो घिरी और उसके बाद किन्नर अखाड़ा भी विवादों में आ गया। अब एक नया विवाद इनसे जुड़ा सामने आया है। खुद को किन्नर अखाड़े का संस्थापक बताकर एक्शन लेने वाले अजय दास को अखाड़े के पदाधिकारियों ने संस्थापक मानने से इनकार कर दिया। यहां तक कि किन्नर अखाड़े के आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने अजय दास के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की बात कह डाली है। देखिए रिपोर्ट। महाकुंभ में विवादों में घिरा किन्नर अखाड़ा। किन्नर अखाड़े के संस्थापक पर छिड़ा नया विवाद। कौन है असली संस्थापक, अजय दास या दुर्गा दास? आचार्य लक्ष्मी नारायण की अजय दास के खिलाफ एक्शन की तैयारी। ये बंदा कभी हमारे जो हमने सर्टिफिकेट दिए हैं सबको महामंडलेश्वर बनने के बाद, उसमें भी इनका सिग्नेचर नहीं ना नाम है, तो ये किस हक से बोलता है कि वो आचार्य को हटा दिया उसने ना। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने पर एक्शन लेने वाले और खुद को किन्नर अखाड़े के संस्थापक बताने वाले ऋषि अजय दास भी विवादों में घिर गए हैं। अखाड़े के पदाधिकारी अजय दास के खुद को किन्नर अखाड़े का संस्थापक बताने वाले दावों पर सवाल उठा रहे हैं। उनका इस अखाड़े में कभी कोई प्राधान्य नहीं, कभी कोई काम नहीं। स्टार्टिंग में उन्होंने हमको जो आश्रम दान किया था वो आश्रम उन्होंने धोखे से बेच दिया, ठीक है। उसके साथ एक भावना करके एक लेडी थी निर्वाचन आयोग की जो उज्जैन की थी, उसका आधा प्लॉट उसमें था। वो बंदी पता नहीं अचानक एक हफ्ते में उनका देहांत हो गया, ठीक है। उसके बाद ये बंदे ने शादी कर लिया। शादी करने के बाद बेटी पैदा कर ली और क्या बोल के ये बनना चाहता है ना। हमारा मैं कोषाध्यक्ष हूँ, मैं बोर्ड पे हूँ, मैं कोषाध्यक्ष हूँ इस किन्नर अखाड़े की। ये बंदा कभी हमारे जो हमने सर्टिफिकेट दिए हैं सबको महामंडलेश्वर बनने के बाद, उसमें भी इनका सिग्नेचर नहीं ना नाम है, तो ये किस हक से बोलता है कि वो आचार्य को हटा दिया उसने ना। यानी किन्नर अखाड़े में असली संस्थापक को लेकर नई जंग छिड़ गई है। ये जंग खुद को अखाड़े का संस्थापक कहने वाले अजय दास और दुर्गा दास के बीच है। ऐसी क्या जरूरत थी, ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी थी, ऐसा क्या पैक्ट हो गया आपस में कि ऐसी क्या मजबूरी थी जो इन्होंने अचानक इनको जो है महामंडलेश्वर का पद दे दिया, जो कि धर्म संगत भी नहीं है और न्याय संगत भी नहीं है। लेकिन एक सेलिब्रिटी जो कल तक ठुमके लगाती थी और उसको अचानक जो है महामंडलेश्वर से भगवा कपड़ा पहनने से यदि कोई महामंडलेश्वर हो जाता है तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को भगवा कपड़ा पहन लेना चाहिए और महामंडलेश्वर बन जाना चाहिए। जिसके पास संगठन होगा उसके पास होगा ना पावर। उनके पास गठन और संगठन है नहीं तो उसमें पावर में है नहीं, तो संस्थापक है नहीं। पावर और गठन हम लोगों के पास में, हम सबको संगठन के रूप में एकत्रित करके रखे और हम लोग संस्थापक है। बाकी सारे मामले सारे पदासीन हमारे साथ में खड़े हुए हैं जो 2016 से हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। उनको एक पब्लिसिटी स्टैंड मिला है ममता जी के बयान के ऊपर में, तो वो उसको भुनाना चाहते हैं कि भाई किन्नर अखाड़े के लिए मैं बोलूँगा तो मेरे को हाइट मिलेगी। इसके अलावा कोई कारण नहीं है उनका कि उन्होंने देखा कि ममता कुलकर्णी बड़ा चेहरा और किन्नर अखाड़े में आके हमने एक्सेप्ट किया। वाल्मीकि वाल्मीकि बनते हैं तो आदमी गलत रास्ते सही रास्ते पे आया तो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने तो ये भी आरोप लगा दिया कि अजय दास सन्यासी नहीं हैं, वो गृहस्थ जीवन जीते हैं और उनके एक्शन के खिलाफ वो लीगल कार्रवाई करेंगे। लक्ष्मी जी, अजय दास जो ऋषि अजय दास हैं, क्या वाकई में वो संस्थापक हैं? क्योंकि उनका ये कहना है कि वो संस्थापक हैं किन्नर अखाड़ा के और उन्होंने आपको अपने पद से मुक्त कर दिया है। किन्नर अखाड़े ने उनको बहुत पहले मुक्त कर दिया था 2017 में। और यहाँ पे आप इंटरव्यू ले सकते हैं, हमारे अन्य जितने भी पुराने महामंडलेश्वर संस्थापक हैं, दुर्गा दास जो उनके पुराने मित्र भी रहे हैं, ऋषि अजय दास के बहुत पुराने मित्र रहे हैं, उनका बहुत सपोर्ट किया है दुर्गा दास जी, वो भी यहीं पे मौजूद है। आप दुर्गा दास जी से भी इंटरव्यू कर सकते हैं। क्या उनका निर्देश आदेश मान्य होता है, अभी लागू होता है या नहीं? किसी पद पे नहीं हूँ और अगर मैं हकीकत में संस्थापक रहती तो मैं किन्नर अखाड़े में रहना चाहिए ना ऋषि अजय दास को। आपने कहाँ इंटरव्यू करके आए हैं, आप बताइए। वहाँ पे एक कैंप है कंप्यूटर बाबा का,
तो वो किन्नर अखाड़े में क्यों नहीं है? एक कई आरोप की झड़ी लगा रहे हैं कि ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर कैसे बनाया जा सकता है। अभी तक तो वो सेलिब्रिटी थी, अचानक भगवा कलर का कपड़ा पहना दिया और रातों रात यही ममता इस्लाम कबूल लेती तो ये दास जी कुछ नहीं बोलते। और दास जी गृहस्थ हैं, अर्चना दास से उनकी शादी हुई है। जो आश्रम पहले किन्नर अखाड़े को देने वाले थे वो बेच बाच के वो अपना गृहस्थ जीवन जी रहे। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने पर उठे विवाद पर किन्नर अखाड़ा क्या एक्शन लेगा? क्या ममता से महामंडलेश्वर का पद वापस ले लिया गया या फिर वो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी रहेंगी? महाकुंभ में अब तक करीब 33 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। अब 3 फरवरी यानी कि कल बसंत पंचमी के दिन तीसरा अमृत स्नान होना है। देखिए इस दिन क्या खास तैयारियां की गई हैं सरकार की तरफ से, इस दिन का महत्व क्या होता है, इस बार बसंत पंचमी कैसा है, शुभ संयोग इस दिन पर, देखिए इस पर संपूर्ण जानकारी के साथ ये रिपोर्ट। 3 फरवरी को अखाड़ों का तीसरा और अंतिम अमृत स्नान है। इस बार बसंत पंचमी को ग्रहों और नक्षत्रों का अद्भुत संयोग बन रहा है। पंच निर्मोही अनी अखाड़े के संत ब्रह्मांड गुरु ने कहा है कि कई वर्षों बाद ऐसा अद्भुत संयोग आया है। उन्होंने कहा कि इस बार बसंत पंचमी का स्नान पूर्ण स्नान होगा। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में 3 नदियों भक्ति, ज्ञान और कर्म का संगम है। जो माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थपति आव शब कोई, अर्थात जो भगवान सूर्य नारायण कर्म के देवता हैं, वो सृष्टि में सदा से ही समय से आते हैं और समय से जाते हैं, अर्थात वो कर्म के प्रतीक हैं और कर्म के द्योतक भी हैं। तो हमने प्रथम स्नान कर्म के रूप में किया। द्वितीय स्नान भक्ति अर्थात गंगा महारानी, जो कि गंगा माँ में मौनी अमावस्या अर्थात भक्ति का प्रतीक, जहाँ मौन रहकर हम उपासना करते हैं शांति से और बिल्कुल सतो भाव से, सतो गुण से। और तीसरा स्थान यानी बसंत पंचमी, जिनकी बागेश्वरी देवी भगवती श्री सरस्वती हैं, जो कि कर्म की यमुना महारानी है, भक्ति की गंगा महारानी है और ज्ञान की देवी जो है सरस्वती हैं। यहाँ पर तीनों नदियाँ प्रत्यक्ष हैं, प्रकट हैं, उपस्थित हैं। तो हम तृतीय स्नान जो माँ में करेंगे, भगवती त्रिवेणी संगम में हम लोग करेंगे, वह ज्ञान का स्नान है, अर्थात ज्ञान से सुसज्जित होकर के समस्त सृष्टि में धर्म हो, कर्म हो, जीवन हो या समाज के बहुत सारे कार्य हो, उसको हम कर पाएंगे। बसंत पंचमी पर ज्ञान की देवी मां सरस्वती की आराधना का विधान है। ब्राह्मण गुरु के मुताबिक इस बार बसंत पंचमी का स्नान ब्रह्म मुहूर्त में शुरू हो जाएगा और पूरे दिन श्रद्धालु त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जो श्रद्धालु बसंत पंचमी का स्नान करेंगे वो अमरत्व और समत्व को प्राप्त करेंगे। संपूर्ण दिन यानी बसंत पंचमी का जो मुहूर्त है वो संपूर्ण दिवस रहेगा और उसमें जो भी स्नान करेंगे अर्थात वह अमरत्व को, समत्व को और ईश्वरत्व को प्राप्त करेंगे, क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही सृष्टि का संचालन होता है। अगर ज्ञान नहीं है तो बहुत आप धनवान हैं, बहुत बलवान हैं, लेकिन अपने जीवन का सही उपयोग आप नहीं कर पाते हैं। इसलिए इस स्नान को करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इस महाकुंभ का यह पूर्ण स्नान भी है अमृत स्नान। चूंकि स्नान तो बहुत सारे हैं, शिवरात्रि तक मेला चलेगा और शिवरात्रि के बाद तक यानी कि जो शिवरात्रि के बाद की जो अमावस्या आएगी उस दिन भी लोग स्नान करेंगे, लेकिन अमृत स्नान की जो हमारी 3 स्नानों की जो परंपरा रहती है वह बसंत पंचमी को हम लोग पूर्ण स्नान के रूप में मानेंगे। निर्मोही अनी अखाड़े के संत ब्रह्मांड गुरु ने बसंत पंचमी के स्नान पर्व पर लोगों से अपील की है कि श्रद्धालु संयम से स्नान करें और प्रशासन द्वारा बनाए गए नियमों का भी पूरी तरह से पालन करें। उन्होंने कहा कि महाकुंभ क्षेत्र में सिर्फ संगम ही नहीं बल्कि सभी स्नान घाटों पर स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। उस दिन संपूर्ण दिवस मुहूर्त रहेगा, जो जहाँ भी है जिस भी स्नान घाट पर है, क्योंकि यह लोग ना माने कि जहाँ गंगा का मिलन होता है, जहाँ जमुना का मिलन वही संगम, ऐसा नहीं है। वहाँ तो विशेष है ही है। आप किसी भी स्नान घाट पर स्नान करेंगे संगम के समान ही आपको फल प्राप्त होगा। तो उस दिन जो भी साधक हैं, अगर विद्यार्थी हैं, छात्र हैं,
तो वह उस दिन भगवती सरस्वती का कोई भी चित्रपट लेकर के या मानसिक रूप से उनके स्वरूप का स्मरण करके उनको पीले वस्त्र हैं, पीले फल हैं, इनको चढ़ा करके ओम बागेश्वरी देव्य श्री सरस्वती नमः का मंत्र जपते हुए आप उनकी उपासना कर सकते हैं। और रही बात गृहस्थ हैं, जो अविवाहित हैं या ब्रह्मचारी हैं या संत ही हैं, वह लोग भी भगवती सरस्वती की पूजा उपासना करेंगे और करना चाहिए। तो इसकी विधि जो भी है षोडशोपचार विधि से आप करिए। पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, यानी जो भी परंपरा हमारे यहाँ भोग, अर्घ या आचमन या लास्ट में आरती करके पुष्पांजलि की जो विधि है वेदों में वर्णित है। ज्योतिष आचार्य की माने तो इन दिन ऋतु का परिवर्तन होता है, इसलिए पीले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। पीले वस्त्र के साथ ही पीले वस्तुओं का दान करना चाहिए। बसंत पंचमी का लगन 2 फरवरी को ही लग रहा है, इसलिए लोगों को स्नान के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। बहुत सुखद अवसर इस बार इसलिए आ रहा है कि शुक्र वृष राशि में है, शुक्र मीन राशि में है और वृष राशि में बृहस्पति है। दोनों ने एक दूसरे का स्थान परिवर्तन किया हुआ है और मकरस्थ सूर्य और चंद्रमा, यदि अब चंद्रमा अब आगे बढ़ जाएंगे परंतु सूर्य वहां पे है, वो शनि की राशि पे है। इन सब पर मंगल की भी दृष्टि है और राहु, केतु, शुक्र आदि सभी इस तरह दृष्टि डाले हुए हैं जैसे समुद्र मंथन के काल में इस तरह के ग्रहों की स्थिति थी। एक तरह से उनका एक पुनः रिक्रिएशन होगा ग्रहीय स्थितियों में, ब्रह्मांड में। तो ये इस बार का जो ये बसंत पंचमी आ रही है अन्य पर्वों की बात यह भी बहुत प्रशस्त है, पुण्यदायी है। कुल मिलाकर इस वक्त अखाड़े जहां 3 फरवरी के अमृत स्नान की तैयारी में है, वहीं दूर दूर से श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18।